हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 23 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 23 सितंबर के मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th मासिक परीक्षा सितंबर 2024 केमिस्ट्री का है, रसायन शास्त्र विषय कोड केमिस्ट्री का 118 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के ही आंसर देना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग को याद होगा क्वेश्चन तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। तो फ्रैंकल दोष क्या है लिखने का प्रयास कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है उत्प्रेरक के कार्य की व्याख्या एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा करे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है SN1 और SN2 प्रतिक्रियाओं में अंतर बताए। उसके बाद हैं एथिलीन ग्लाइकॉल और यहाँ पर ट्रेफैथैलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उसके बाद 9 नंबर है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति तथा शरीर क्रियात्मक संक्रियता को संक्षिप्त रूप से समझाए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है एक परीक्षण को लिखे जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करे। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। पूछा गया था फ्रैंकल दोष क्या है, तो लिखना है यहाँ पर किसी आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतःकाश में आ जाते हैं तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटी होनी चाहिए। इससे क्रिस्टल का अस्तित्व घटता है परंतु घनत्व अपवर्तित रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है यहाँ पर वे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछा गया है। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। इन पदार्थों में अयुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तथा सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन से युग्मन के द्वारा नष्ट हो जाता है और यह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है यहाँ पर किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है चालकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है कि डाले गए विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। दूसरा है प्राप्त आयनों का अमाप एंड उनका विलायक संकरण। उसके बाद 3 नंबर है विलायक की प्रकृति एवं संयता। उसके बाद 4 नंबर है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। 5 नंबर है ताप चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। इस प्रकार से आंसर लिखना है यहाँ पर इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट उपचाय को प्रबल रूप से प्रभावित करती हैं। यह कोशिका की झिल्ली की भेद क्षमता को बढ़ाकर तथा
ग्लूकोज के फास्फेटीकरण में वृद्धि कर कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा अन्य शर्कराओं के प्रवेश में सहायता करती हैं। इंसुलिन और रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता कम करती हैं और यह उपचायक एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाती हैं तथा अपचायक कैटाबॉलिक क्रियाओं को संदमित करती हैं। मनुष्य में इसकी कमी होने पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। आयल ऑफ प्रिंटर प्रिंट परीक्षण के द्वारा अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर किया जा सकता है। मिथाइल अल्कोहल मिथाइल सैलिसाइलेट को गंध देता है जबकि इथाइल अल्कोहल कोई गंध नहीं देता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि घोलों के अनुषंगिक गुण से क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं बताएं। उसके बाद है यहाँ पर 12 नंबर प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन SN बट्टा में यहाँ पर HCl से अभिक्रिया करता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अनुषंग गुणों द्वारा मापन करने पर कुछ विलय के मोलर द्रव्यमान असमान क्यों प्राप्त होते हैं। वांट हाफ गुणांक के आधार पर इसकी व्याख्या करें। उसके बाद 15 नंबर है इथेनॉल बनाने की व्यापारिक विधि क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर A और B दोनों दिया गया है। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों। उसके बाद है कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम इसका आंसर दिखा देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर पौधे के विकास के लिए NPK आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी में इन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें बाहर से यौगिक के रूप में खेतों में डाला जाता है। वे यौगिक पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। इस प्रकार से लिखना है, यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा गया था, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है कुछ यौगिक विलय विलायकों में घोलने पर अपघटित अथवा संगुणित हो जाते हैं। उदाहरण लिखना है यहाँ तक। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन है एथेनॉल बनाने की व्यापारिक विधि। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 ही प्रश्न का जवाब देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 3 प्रश्न हम बता दिए हैं, देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे इसका PDF। और ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।